हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ जो कि कीज से रिलेटेड है, जो कि हम MS एक्सेल में हम बहुत सारी कीज को यूज करके अपना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। उन कीज का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे वैसे तो सिलेबस में PGDCA फर्स्ट एंड DCA फर्स्ट है, मक्खालाल के सिलेबस में केवल प्राइमरी की और फॉरेन की ही बस है। तो हम इन सारी कीज को, मैं कुछ और अनदर कीज भी ली हूँ जिनको कि मैं कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाहती हूँ आज। तो इनको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा जहाँ पे कहीं भी आपको समझ में ना आएगा। तो प्राइमरी की हमारी फर्स्टली क्या है, जैसे कि प्राइमरी की हमारी क्या होती है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए फॉलो की जाती है। कोई भी यूनिट, अगर हमने अपने एक डेटाबेस में टेबल में हमने प्राइमरी की को चूज किया है, बनाया हुआ है, तो वो प्राइमरी की हमारी क्या करेगी, उस प्राइमरी की जिस फील्ड में भी हम बनाएंगे उस फील्ड में यूनिक डेटा ही केवल आएगा। अगर हम रिपीट डेटा का वहाँ कहीं यूज करना चाहेंगे तो वो डेटा को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो प्राइमरी की से हमारे क्या होता है कि रिस्ट्रिक्ट कर देता है कोई भी सेम डेटा को आने के लिए, वो सेम डेटा हमारी एंट्री नहीं करेगा। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी स्टूडेंट नाम की अगर टेबल बनाते हैं तो इसमें जो कुछ फील्ड को हम रखते हैं, जैसे रोल नंबर है, एड्रेस है, नेम है, तो इसमें से हम एड्रेस जो फील्ड है उसको भी हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एड्रेस जो है वो चेंज हो सकता है, और नेम जो है हम उसको भी प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी का नेम सेम भी हो सकता है, इसलिए हम ऐसे फील्ड को चुनेंगे जो कि सेम डेटा की एंट्री को ना करें, यहाँ पे एक्सेप्ट ना आए। तो हम रोल नंबर, इस टेबल में हम जो फील्ड चूज करेंगे प्राइमरी की बनाने के लिए, वो रोल नंबर चूज करेंगे, जो कि किसी भी स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो हमेशा यूनिक होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम अगर एक प्राइमरी की बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी की बन जाएगा। तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। देखिएगा आप थोड़ा सा, अगर आप लिखना चाहें, कुछ नोट डाउन करना चाहें प्राइमरी की से रिलेटेड, तो थोड़ी सी एक डेफिनेशन छोटी सी तो आप नोट कर सकते हो। प्राइमरी की एक टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। हम यहाँ पे कोई भी डेटा को सेम यहाँ डेटा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 1, 2, 1, 3, 4, 5 अगर हम ये एंट्री करेंगे तो ये एंट्री जो 1 पहले एंट्री की हुई है तो वो यहाँ पे एंट्री 1 को चूज नहीं करेगा, वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, मैसेज देगा कि ये ऑलरेडी क्या है, यूनिक डेटा को ही एंट्री के लिए अवेलेबल करता है, अलाउ करता है। तो यहाँ पे हमें फिर अपनी एंट्री को चेंज करना पड़ेगा, हम फिर इन एंट्रीज को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो प्राइमरी की से हमें बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, हम इनका यूज करके अपने डेटाबेस को एक अच्छा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हम देन चलते हैं कंपोजिट फॉरेन की में। सेकंड जो है हमारा फॉरेन की में, तो फॉरेन की हमारा क्या है, जैसा कि हमने अगर किसी भी एक टेबल में हमने फॉरेन की बनाई है, प्राइमरी की बनाई है, तो प्राइमरी की हमारी कई सारी अगर फील्ड को हमने चूज किया है प्राइमरी की में, तो एक हमारी जो होगी, पहली हमारी जो फील्ड होगी वो प्राइमरी की कहलाएगी। देन अगर हम वही फील्ड हमारी देन अलग एक टेबल में किसी में यूज करना चाहेंगे, रिलेशनल टेबल में, तो वो फिर हमारी क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। तो फॉरेन की बनाना नहीं होता है, वो ऑलरेडी अपने से ही क्या होती है, फॉरेन की बन जाती है। तो इसका एक एग्जांपल है, मैं बताऊंगी आपको। अभी आप थोड़ा सा अगर नोट करना चाहें तो आप कुछ नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो रिलेशनल डेटाबेस टेबल में एक फॉरेन की कॉलम का एक ग्रुप होता है जो कि दो टेबल में डेटा के मध्य लिंक प्रोवाइड करता है। जब किसी एक प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की के रूप में यूज करते हैं तो उसे फॉरेन की कहा जाता है। पिछले एग्जांपल्स में भी मैंने बताया था आपको कि फॉरेन की कैसे एक बैंक का और
बैंक और बैलेंस की टेबल मैंने पिछले वीडियोस में बताई थी, पिछले एग्जांपल्स में। तो आप एक ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बैंक की हो गई, जिसमें कि कस्टमर का नेम एंड अकाउंट नंबर। ये दूसरी टेबल हमारी एक बैलेंस की होगी, जिसमें हम इस फील्ड का यूज करेंगे अकाउंट नंबर और बैलेंस। तो इसमें ये जो फील्ड है हमारी, ये हमारी पहली ये हमारी क्या बनेगी, यहाँ पे प्राइमरी की बनेगी। और यहाँ पे जो ये यूज हो रही है वही, सॉरी, ये वाली फील्ड हमारी क्या बनेगी, ये वाली फील्ड हमारी बनेगी प्राइमरी की। देन इसके बाद अगर यही फील्ड हम यहाँ यूज करना चाहें, कहाँ पे, इस दूसरी टेबल में, तो ये हमारी क्या यहाँ पे हो जाएगी, फॉरेन की हो जाएगी। तो फॉरेन की बनाने की जरूरत नहीं होती है, वो दूसरी किसी अनदर टेबल में फॉरेन की ऑलरेडी बन जाती है। देन हम चलते हैं थर्ड आपके कीज में, कंपोजिट की जो है। तो कंपोजिट की हमारी होती क्या है, जब कोई प्राइमरी की बहुत सारे एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है तो उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। बहुत सारे कॉलम्स को जब वो अटेम्प्ट करके यूज करती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, कंपोजिट की। अगर हम एक प्राइमरी की के फील्ड को अनदर फील्ड में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट की के एग्जाम्पल में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सप्लायर आईडी का टेबल बनाया, मैंने एग्जाम्पल एक क्लियर किया है, इसको देखिएगा आप लोग ध्यान से। सप्लायर आईडी, आइटम आईडी, आइटम नेम। तो यहाँ पे ये जो है, ये हमारा क्या है, ये आइटम नाम की टेबल है। तो ये दोनों अलग अलग एक प्राइमरी की हमारी हो जाएंगी। तो वो सप्लायर आईडी भी हमारी प्राइमरी की ही होगी, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किसमें किया है, आइटम आईडी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट की का एग्जाम्पल हो जाएगा। इनमें जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना चाहें वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दूसरी भी प्राइमरी की हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देन हमारा आता है क्या, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, देखिएगा आप लोग, मैं एक एग्जांपल लूंगी जिसमें कि सारे कीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इस एग्जांपल को बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, ये और ये तीनों हमारी केस क्या हो जाएंगी, कैंडिडेट की हो जाएंगी। और ये हमारी पर्सनल क्या हो जाएगी, प्राइमरी की। और यहाँ पे ये हमारी क्या हो जाएगी, फोन और ईमेल जो है हमारा अल्टरनेट की भी हो जाएगी। इसको भी हमने इसमें नोट नहीं करवाया था। अल्टरनेट की हमेशा ऑप्शनल होती है,
इसमें कंपलसरी कोई नहीं होता, हम अल्टरनेट में कोई भी फील्ड लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि कौन कौन से आप फील्ड का एग्जाम्पल आपके लिए था स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है और क्या क्या चीजों का यूज करके हम प्राइमरी की कब बना सकते हैं या कैंडिडेट की कब बना सकते हैं, फॉरेन की कब बना सकते हैं। तो आई होप अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग क्वेरी भी कर सकते हो, मैं उसका आंसर भी दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए थैंक यू।